प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय दिया है हमको कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और आज मैं प्रकाशित वाक्य के 5वें भाग को लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 कलीसियाओं के विषय में प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, उसके विषय में हम आजकल जान रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने 4थे नंबर का जो एपिसोड है प्रकाशित वाक्य का, उसमें मैंने आपको इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताया था। इफिसुस की कलीसिया के विषय में कि उसको जो बताया गया, उसके विषय में जो जानकारी दी गई है वो मैंने आपको दी थी। आज हम 2 कलीसियाओं के बारे में देखेंगे, और क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं इसमें, इसलिए 2 कलीसियाओं के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे आने वाले दिनों में। तो आज 2 कलीसियाओं के पर मैं प्रकाश डालूंगा, स्मुरना और पिरगमुन। ये 2 कलीसियाओं के विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो विषय है, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम उन 7 कलीसियाओं के विषय में जान रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, जिनका जिक्र किया गया है। ये 7 कलीसियाएँ कौन सी हैं, कहाँ पर हैं, किस हालात में हैं, किस हालात में थी, कैसे थी, कहाँ थी, कब थी, ये सब जानकारी आज हम हासिल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आपने ट्यून किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि जो वचन परमेश्वर ने दिया उसे और आगे बढ़ाया जा सके। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने शुरू किया था यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो है, उसका पहले अध्याय से हमने देखा था, और मैंने आपको बहुत सारी बातें उसमें बताई थी पिछले 4-5 एपिसोड में। क्योंकि 3 जो एपिसोड है, तीसरा नंबर वो 2 बार मैंने किया था, 3rd A 3rd B। तो फिर उसके बाद चौथा एपिसोड मैंने 4 नंबर पे किया था, अब ये 5वां है। तो इसका मतलब छठा, आज 5 एपिसोड हो चुके हैं इसमें। और पहले अध्याय की बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी यीशु मसीह के विषय में, और धन्यवादियों के विषय में बताया था, 7 धन्यवादियों के विषय में। और अब हम देखेंगे उन कलीसियाओं के बारे में। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ आपको 1 अध्याय और उसके 11 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। ये 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताए। उसके विषय में हम इफिसुस की कलीसिया के विषय में हम पहले देख चुके हैं। आज हम पहले देखेंगे स्मुरना की कलीसिया के बारे में, और उसके बाद पिरगमुन की कलीसिया के बारे में। तो आइए हम उसको देखते हैं जल्दी से। मेरे साथ आप शामिल हो जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे स्मुरना की कलीसिया के विषय में क्या है, क्या जानकारी है। ठीक है, इसकी पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद मैं वचन में से पढ़कर आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। स्मुरना का बंदरगाह एशिया के रोमी प्रांत में था। जो स्मुरना की जो कलीसिया है वो एक बंदरगाह पे थी, और इसका जो बंदरगाह एशिया के रोमी प्रांत में था। ये इफिसुस के उत्तर में कुछ दूरी पर स्थित था। इफिसुस का जो उत्तरी क्षेत्र था, जहाँ से कल मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था इफिसुस की कलीसिया के बारे में, कि वहाँ पर इतना काम किया था संत पौलुस ने 3 साल में कि आसपास के सारे इलाकों को उन नए विश्वासियों ने घेर लिया था, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को किया था। तो उसमें से एक जगह थी स्मुरना, और ये थी इफिसुस के उत्तरी क्षेत्र में कुछ दूरी पर स्थित थी, थोड़ी सी दूरी पर, उत्तरी क्षेत्र में थोड़ी सी दूरी पर। और वहाँ कलीसिया की स्थापना संभवतः उस समय हुई जब पौलुस इफिसुस में 3 वर्ष तक रुका था। ये इस कलीसिया की स्थापना उसी समय हुई जब संत पौलुस 3 वर्ष तक कहाँ पर रहे, इफिसुस में रहे। ठीक है, इफिसुस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है। आप इफिसुस की कलीसिया के विषय में उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पिछले एपिसोड को। ठीक है, तो वहाँ पर 3 वर्ष संत पौलुस रहे, और वहाँ पर इस कलीसिया की स्थापना की। यानी जब इफिसियों के लोगों ने मन परिवर्तन करके आसपास के क्षेत्र में सुसमाचार फैलाया था, जब प्रचार फैलाया, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि वहाँ के जो नए विश्वासी लोग थे वो इतने जोशीले थे कि उन्होंने आसपास के जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को किया। आइए देखते हैं
प्रेरितों के काम 19 अध्याय और इसके 8, 9 और 10 में इसी विषय में कुछ लिखा है। 8, 9 और 10 यहाँ लिखा है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुम की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। तो वहाँ पर जो था विरोध भी हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर संत पौलुस ने अपने काम को किया। और हम देखते हैं, अब प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं हम, 2 अध्याय और उसके 8 पद को देखें वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, लिखा है कि और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। अब सुनिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया के लिए। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। दरिद्रता मतलब गरीबी, ठीक है, दरिद्रता गरीबी को कहा जाता है, आप जानते हैं इस बात को। तो यहाँ लिखा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और ब्रैकेट में लिखा है परंतु तू धनी है ना, ब्रैकेट में लिखा है परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 2, 8, 9, 10। स्मुरना को लिखा गया यूहन्ना का पत्र बताता है कि वहाँ के मसीही अत्यंत गरीब थे। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि तुम गरीब हो लेकिन फिर भी अमीर हो, ब्रैकेट में लिखा है तुम अमीर धनी हो विश्वास में। ठीक है, परंतु वे आत्मिक रूप से अत्यंत धनी थे। आत्मिक रूप से, जैसे 9 पद में मैंने पढ़ा है, अभी मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। आत्मिक धनी, आत्मिक जिसे कहते हैं आत्मिक रूप से अत्यंत धनी, बहुत अमीर थे वो आत्मिक दृष्टि से। चाहे वैसे देखने में वो गरीब हो, उनके पास कुछ खाने पीने को हो ना हो, कपड़े लत्ते ना हो, ये चीज़ लिखी नहीं है इसमें, लेकिन गरीबी इसी को ही कहा जाता है। लेकिन ये वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन तू धनी है, आत्मिक रूप से तू धनी है। और वो मुख्यतः ऐसे यहूदियों द्वारा सताए जाते थे जो पूरे एशिया में मसीहों के कट्टर विरोधी थे। मतलब ऐसे यहूदी लोग उनको सताते थे जो पूरे एशिया प्रांत में कैसे थे, एशिया प्रांत में कट्टर मसीही विरोधी लोग थे, जो उनके द्वारा ये लोग सताए गए। कौन? स्मुरना की कलीसिया के लोग। ठीक है, इसके विषय में भी हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम में ही लिखा है, ये हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:9 में भी लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी तू जानता है। वो निंदा करते हैं, है ना, जो है नहीं यहूदी लेकिन इनकी निंदा करते हैं। तो ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं। और इसकी अगर हम तुलना करें प्रकाशित वाक्य की 2:9 की, प्रेरितों के काम 21 अध्याय की 27 आयत, देखिए क्या लिखा है वहाँ। 21 की 27 में लिखा है, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूँ चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि हे इस्राएलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया। यहाँ पर पौलुस के विषय में भी वो कह रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कट्टर विरोधी हैं ये लोग। और इनमें एक बार संत पौलुस भी थे, कट्टर विरोधी थे यीशु मसीह के अनुयायी। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, वो भी यीशु मसीह के अनुयायी के विरोधी थे, पकड़ के उनको बंदी गृह में डालते थे, मारते थे उनको। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको पकड़ा तो उसका जीवन ही बदल गया। वही पौलुस कलीसियाओं की स्थापना कर रहा है ना। स्मुरना की कलीसिया को स्थापित करने के बाद वहाँ पर पौलुस जो है वहाँ पर रहे। परमेश्वर ने उन्हें इस प्रतिज्ञा के द्वारा उत्साहित किया कि इस जगत में तुम्हें चाहे कितना भी क्यों ना सताया जाए, वह विश्वासियों को अपने स्वर्गीय राज्य के लिए सुरक्षित रखेगा। ये एक परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, एक वायदा किया इन लोगों से। क्या कहा, मैं पढ़कर बता देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद को। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में देखें क्या लिखा है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा।
प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और 11 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिए, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन बातों के ऊपर अगर जय पा जाओगे, इन विरोध के ऊपर जय पा जाओगे, और ये जो लोग तुम्हें सता रहे हैं अगर इसको सह लोगे, प्राण देने तक अगर सह लोगे, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा। तो ये वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया स्मुरना की कलीसिया को। और मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले एपिसोड में कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 कलीसियाओं को क्या गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा स्मुरना की कलीसिया के बारे में। आइए अब हम देखेंगे पिरगमुन की कलीसिया के विषय में। पिरगमुन की कलीसिया, उसके विषय में देखेंगे। पिरगमुन नगर एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर एशिया प्रांत में था। कहाँ पर था? एशिया प्रांत में। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 4 और 11 आयत। 1 की 4 और 11 है ना। प्रकाशित वाक्य 1 की 4 में क्या लिखा है? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। और 11 आयत में लिखा है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और इसमें स्मुरना का और पिरगमुन का भी नाम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बाइबल ये नहीं बताती कि यहाँ पर कलीसिया की स्थापना कब हुई। ये बाइबल में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ना प्रकाशित वाक्य में, ना प्रेरितों के काम में, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि पिरगमुन की जो कलीसिया उसकी स्थापना कब हुई। परंतु इसमें प्रथम शताब्दी के अंत में इस कलीसिया पर आने वाली कठिनाइयों का वर्णन मिलता है। इन कठिनाइयों में सम्राट की पूजा संबंधी विशेष कठिनाइयाँ थीं, जिसका एशिया प्रांत में पिरगमुन केंद्र था। पिरगमुन एक सेंटर था। यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर सम्राट की पूजा की जाती थी। ठीक है, और जिसका एशिया प्रांत में पिरगमुन केंद्र था। हम देखें अगर 2 अध्याय और उसके 13 पद में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 13 पद में, तो वहाँ पर स्पष्ट होएगा कि क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं तो ये जानता हूँ कि तू जहाँ रहता है, तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें तेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निकोलाइयो और ये जो छोटे छोटे नाम इसमें आ रहे हैं, इनके बारे में हम अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे अंतिपास है, इसके विषय में भी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सम्राट की पूजा की जाती थी। यहाँ पर लिखा है साफ रीति से 2 अध्याय के 11 पद में कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। एक राजा का सिंहासन है वहाँ पर, जिसकी पूजा की जाती है। सारांश यह है कि मसीहों ने पिरगमुन में सम्राट की पूजा करने से मना कर दिया। जो मसीही लोग थे, जो पिरगमुन के जो विश्वासी लोग थे, उन्होंने मना कर दिया साफ कि हम इस राजा जो सम्राट है इसकी पूजा हम नहीं करेंगे। इस कारण वहाँ उनका एक सदस्य शहीद हो गया था। आ गई वही बात अंतिपास के बारे में, है ना। अंतिपास के बारे में लिखा है कि वहाँ पर उनका एक जो जन था, एक सदस्य था, वो शहीद हो गया। फिर भी कुछ लोग निकोलाइयों की शिक्षा पर चलते थे, जिससे मसीहों को मूर्ति पूजकों के भोज और अनैतिक व्यवहार में सम्मिलित होने के लिए उत्साह मिलता था। मतलब वही जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि निकोलाइयों की शिक्षा क्या थी। वो मूर्ति पूजा करना सिखाते थे, व्यभिचार सिखाते थे, बलि हुई की वस्तुएं सिखाना उनको सिखाते थे कि ये खाओ, ये प्रसाद खिलाना उनको मजबूर करते थे प्रसाद खाने में। तो ये निकोलाइयों की शिक्षा थी। और आगे देखते हैं हम कि यीशु ने चेतावनी दी थी कि जो इस प्रकार उसका इनकार करेगा वह उसे दंड देगा और उन्हें पुरस्कार देगा जो इस प्रकार के व्यवहार से दूर रहेगा। ठीक है, आइए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 14 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। अब हम क्या लिखा है। अंतिपास के बारे में हम जान चुके हैं कि वो वहाँ पर शहीद हुआ, और यहाँ पर हम 14 आयत से पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। ये किन की शिक्षा है? ये निकोलाइयों की शिक्षा है। इन लोगों ने सिखाया इनको कि क्या करें, जो मूर्तों के आगे बलिदान किया जाता है, जिसे प्रसाद कहा जाता है, वो खाओ और व्यभिचार में लिप्त रहो। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके
पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। तो ये 2 कलीसियाओं के विषय में आज हमने देखा, स्मुरना और पिरगमुन के बारे में। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कुछ कलीसियाएँ और हैं यहाँ पर। 3 कलीसियाओं के बारे में हम जान चुके हैं। इफिसुस के बारे में डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दिया, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज हमने देखा स्मुरना और पिरगमुन के बारे में। आगे हम देखेंगे थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। हो सकता है कि ये एक ही एपिसोड में मैं समाप्त कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटा वीडियो बने ताकि लोग देख सकें। बड़ा वीडियो कोई नहीं देखता, छोटा वीडियो 15-16 मिनट का, जैसे ये भी 15-16-17 मिनट का हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये छोटा मैंने बनाया, इसमें 2 ही कलीसियाओं को लिया है मैंने, स्मुरना को और पिरगमुन को। आने वाले एपिसोड में, आने वाले दिनों में 6ठे भाग में हम 2 कलीसियाओं को लेंगे, 7वें भाग में हम 2 कलीसियाओं को लेंगे। उसके बाद आगे आगे चलते चलते हम प्रकाशित वाक्य को धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन गूढ़ भेद की बातों को हम पे प्रकट किया। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह, से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच सके। मेरा एक और चैनल है शॉर्ट वीडियो का, जिसका नाम मैंने लिखा है डेली डिवोशन। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर के उसमें संदेश हैं, प्रार्थनाएं हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें और छोटे छोटे संदेशों से आशीषित हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हर समय हर पल आपके साथ रहे। हालेलुया।